किसी के। अच्छा, हमारी वृत्ति कैसी है हम कैसे पता लगाएं कि हमारी दुष्ट वृत्ति है? खल के कोई सिंह पूंछ थोड़ी होते हैं, एक वृत्ति का ही तो नाम है खल। दुष्ट एक वृत्ति का नाम है, सज्जन एक वृत्ति का नाम है। ऐसा नहीं है कि हाथ पांव कुछ अलग होते हैं उनके, या सींग होते हैं, या ऐसा पूंछ होती है, ऐसा कुछ नहीं है, वृत्ति का नाम है। हम अपने आप में कैसे अनुभव करें, कहीं हम दुष्ट तो नहीं बन गए, हम कहीं खल तो नहीं है? मन में प्रश्न है, हमें पता कैसे चले? तो गोस्वामी जी कहते हैं इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, परहित हानि लाभ जिनके उजरे हर्ष विषाद बसे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देख करके हमें खुशी हो रही है तो इसका मतलब हम खल हैं, दुष्ट हैं। ये नापने का तरीका है अपने आप को। चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों न है, उसने हमारा कितना भी बुरा क्यों न किया हो, लेकिन उसका भी अगर बुरा हो और हमें खुशी हो रही है तो हमारी वृत्ति दुष्टता की ओर जा रही है, सावधान हो जाना। और मेरे भाई, किसी के दुख को देख करके अगर हृदय द्रवीभूत हो जाए कि हाय रे भगवान इसका भला करो, तो मान लेना हम सज्जनता की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे के घर को उजाड़ करके बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। और जब किसी का घर बस जाता है तो महाराज वो मत्था पकड़ करके रोता है कि यार इसका घर बस क्यों गया। सज्जन व्यक्ति दूसरों पर दया करने का कारण खोजता है और दुष्ट व्यक्ति दूसरों से लड़ने का कारण खोजता है। बुरा कैसे करे इसका? परमात्मा, आपने कई बार कथा सुनी होगी, अजामिल के माध्यम से भी भगवान ने हमें यह दिखाया कि अजामिल का उद्धार करने का कोई कारण था नहीं। उसने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था कि उसका कल्याण हो। जिंदगी में दुष्टता की, बुरा ही बुरा काम किया अजामिल ने, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार करने का कारण खोज लिया। क्या? उसने बुलाया तो अपने पुत्र को, नारायण, और भगवान अपने दूतों से कह रहे हैं जाओ मुझे बुला रहा है, जाओ उसको बचाओ। भगवान के दूत बोले प्रभु ये आपको नहीं बुला रहा है, तो ये अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले भाई हद हो गई, ये हमको समझाएंगे, अब हमारे दूत हमको समझाएंगे कि ये किसको बुला रहा है। अरे हम कह रहे हैं जाओ, बोले प्रभु हम सच कह रहे हैं ये आपको नहीं बुला रहा। भगवान ने बोले कैसे? बोले इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, इसके बेटे का नारायण नाम कब से है? बोले कुछ वर्षों से। और हमारा नारायण कब से? बोले अनादि नारायण। आप तो फिर नारायण वो हुआ कम हुए? बोले नहीं प्रभु, अभी जो उसने पुकारा है वो अपने बेटे को पुकारा है। अच्छा एक बात बताओ, इसका बेटा नारायण कब तक रहेगा? बोले कुछ समय तक। और हम नारायण कब तक रहेंगे? बोले हमेशा ही रहोगे महाराज आप तो हो। तो फिर नारायण हम हुए, नारायण वो हुआ? ये क्यों तुम फालतू दिमाग लगा रहे? जाओ हमको बुला रहे, जाओ। अब देखो कोई कारण था नहीं, पर भगवान ने उद्धार करने का कारण खोज लिया। ये सज्जनता है। यानी दुष्ट व्यक्ति का भी भला करने का हम अगर कारण खोज लें, अच्छा करने का खोज लें, तो हमारी सज्जनता है। और भले व्यक्ति का भी बुरा करने का कारण खोज ले, ये हमारी दुष्टता है, ये हमारी दुष्टता है। देखो दुष्ट व्यक्ति राहु की तरह होता है। राहु सूर्य को ढकता है, चंद्रमा को ढकता है, खाने की कोशिश करता है। उसे क्या मिलता है भाई? बिना मतलब, कोई मतलब नहीं है, मिलता उसे कुछ भी नहीं है। फिर भी महाराज उसको गोस्वामी जी महाराज ऐसे दुष्टों के चरणों में भी वंदन करते हैं कि ऐसे दुष्टों को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि भैया इनको भी भगवान
सद्बुद्धि दे। इनको भी भगवान इनका भी कल्याण करे। अच्छा एक बात देखो, दुष्ट व्यक्ति है ना, दूसरे का बुरा करता है तो खुद भी बचता नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पर, एक बहुत सुंदर उदाहरण कि दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पर अकाजु लगी तनु परिहरणी, जिम हिम उपल शीतल गई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उदाहरण दिया, बोले दुष्ट कैसा होता है, बोले ओले की तरह। ओला समझ गए ना, बरसात में जो है गड़ा, गड़ा, हाँ? समझ गए। गड़ा जब फसल के ऊपर गिरता है तो थोड़ी देर में खुद तो मरता है, सो मरता ही है, लेकिन न जाने कितनों को मार जाता है। फसल को तो मारा ही मारा, उस फसल के मालिक को भी बेचारे को बर्बाद है। ये देखो आप, खुद तो मरा ही मरा। बोले यही दुष्टों की पहचान है। वो भी बचते तो वो भी नहीं है, बचता तो ओला भी नहीं है, वो गड़ा भी बचता नहीं है, मरता तो वो भी है, लेकिन मरने से पहले वो दूसरे को मारने का ही प्रयास करता है। बस दुष्ट व्यक्ति ऐसा ही होता है, बचता तो वो भी नहीं है। वो कहता है कि मेरा भले ही बुरा हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कई लोग महाराज ऐसे ही होते हैं कि मेरा घर उजड़ जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। वो आपने सुना है ना कि एक घर में चूहे ज्यादा हो गए, उसने झोंपड़ी में आग लगा दी। चूहे थे झोंपड़ी के अंदर ज्यादा, उसने झोंपड़ी जला दी अपनी। किसी ने कहा, अरे भाई तेरी झोंपड़ी जल गई, तूने ये क्या काम किया? बोले घर तो मेरो भी बड़े हो, लेकिन सुख उंदरा भी कौन पावे। कोई बात को नहीं, बड़े हो तो बड़े हो। इसे कहते हैं दुष्ट, कि घर तो मेरा भी जला, मुझे इसका गम नहीं है, लेकिन रहने वाले चूहे भी सुख। यही दुष्टों का स्वभाव है। अच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट और सज्जन दोनों पैदा संसार में ही होते हैं, दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। दुष्ट भी यहीं पैदा हुए, सज्जन भी यहीं पैदा हुए, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। सज्जन में, संत में, दोनों में अंतर है। बोले अंतर क्या है? बोले जो संत हैं वो कमल के फूल की तरह है, और जो दुष्ट है ना वो महाराज जोंक। कमल का फूल भी पानी में पैदा होता है और जोंक भी पानी में पैदा होती है। जोंक समझ गए, जो चिपक जाती है, खून पीती है, दोनों ही पानी में पैदा होते हैं। होता क्या है? बोले कमल के फूल पर अगर पांव लगे, आहा कितना कोमल कोमल आनंद आएगा, और जोंक के ऊपर पांव लग गया और वो चिपक गई तो महाराज ऐसे खींच लाती है महाराज खून को एकदम। बस दुष्ट लोग जोंक की तरह होते हैं और सज्जन संत कमल के फूल की तरह होते हैं, कि अगर किसी का भी उनसे संपर्क होता है तो महाराज वो दुख किसी को नहीं दे सकते, सुख ही देते हैं। और दुष्ट व्यक्ति अपने आप को भी नष्ट करके सामने वाले को दुखी ही करता है, वो सुखी नहीं कर सकता मेरे भाई। हाँ? दोनों उत्पन्न एक साथ हुए हैं। अच्छा, दुख दोनों ही देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दुख दोनों ही देते हैं, संत भी दुख देते हैं और दुष्ट भी। आप कहोगे ये क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं दुख दोनों ही देते हैं, दुष्ट भी दुख दे रहा है, संत भी दुख दे रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? बोले अंतर ये है, बिछुरत एक प्राण हर लीना, बिछुरत एक
बिछुरत एक प्राण, आहा बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। दुख तो दोनों दे रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? बोले संत जब बिछुड़ता है तो दुख होता है, और दुष्ट जब मिलता है, ये अंतर है दोनों में। संत जी आपके यहाँ से जब सत्संग करके जाते होंगे तो आप लोगों को बड़ी याद आती होगी। दुख तो होता ही है कि कितना बढ़िया संत सत्संग चल रहा था, चले गए, इंतजार रहता है हर वर्ष कब आएंगे, महीना ये 2 रह गए, 3 रह गए, 4 रह गए। हाँ, और दुष्ट व्यक्ति जब मिलता है तब सोचते हैं कब ये जाए, कब निकले यहां से। हाँ? एक बार क्या हुआ, माता लक्ष्मी और महाराज दरिद्रता दोनों एक व्यक्ति के घर में आई, और आने के बाद में बोले निर्णय करो कि हम दोनों में अच्छा कौन है। अब महाराज वो किसको अच्छा बोले, किसको बुरा बोले? दरिद्रता को बोले तो वो नाराज, लक्ष्मी माता को बोले तो वो व्यक्ति बोला ऐसा करो, आप आओ और जाओ, मैं बताऊंगा कौन सा कब अच्छा लग रहा था। दोनों आई गई। तो व्यक्ति बोला सही से बताऊं? बोले हाँ। लक्ष्मी माता आप तो जब आ रही थी तब अच्छा लग रहा था, और दरिद्रता माता आप जब जा रही थी तो अच्छा लग रहा था। दोनों को अच्छा बता दिया है? और बात सच है, लक्ष्मी माता जब आती है तब अच्छा लगता, दरिद्रता जब जाती है तब। ऐसे ही संत जब मिलते हैं तब महाराज सुख होता है, और दुष्ट जब दूर चला जाता है तो सुख होता है। दोनों एक साथ महाराज उपजे हैं, दोनों इसी संसार में, पर भला व्यक्ति अपनी भलाई नहीं छोड़ता और दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। भलो भलाई पे लहही नीचायहि नीच, सुधा सरायहि अमरता, गरल सरायहि नीच। जैसे अमृत को चाहे जानकर के पियो या अनजान में पियो, पर अमृत व्यक्ति को अमर ही करता है, और जहर चाहे अनजान में पी लो तो भी मारेगा, और जान करके पियोगे तो भी, क्योंकि उसका काम है मारना और अमृत का काम है अमर करना। दोनों अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, तो क्या करें? बोले भैया देखो ये संसार सारा जो बना हुआ है ना, ये गुण और अवगुण से मिलकर के बना है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहन पय, परिहरि बारी विकार। संसार तो गुण और दोष से मिलकर के बना है, लेकिन जो संत स्वभाव का जो व्यक्ति होता है ना, वो हंस की तरह होता है। हंस क्या करता है? दूध और पानी मिलाकर के सामने रखो, दूध को तो पी लेगा और पानी को देखो क्या फिल्टर लगा हुआ है उसके अंदर। हंस की चोंच में ऐसी फिल्टर मशीन लगी हुई है कि दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी को, ऐसी मशीन। तो सज्जन स्वभाव वाला, संत स्वभाव वाला व्यक्ति संसार के अवगुणों को नहीं देखता, वो तो गुणों को ग्रहण करता रहता है, क्योंकि सारा ये विश्व संसार महाराज उस परमात्मा ने बनाया है। सारा संसार गुण और दोष सबसे मिलकर के महाराज ये संसार बनाया है। हाँ? संत तो ऐसे होते हैं कि दुष्ट व्यक्ति भी उनका अगर संग करे तो महाराज वो भी, तो सुना ना आपने, पारस से लोहे का भी स्पर्श होता है तो महाराज लोहे को भी वो पारस सोना बना देता है।
साधु असाधु सदन सुख सा